नमस्कार दोस्तों। आम आदमी पार्टी का जो काला कारनामा है, यानी केजरीवाल का जो काला कारनामा है, जो आप इसका जो पाप है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। हर रोज कुछ ना कुछ आते रहता है। कल का खबर उठा के आप देख लो, आम आदमी पार्टी को फॉरेन से फंडिंग हुआ है 7.08 करोड़। अब ये कहां से हुआ है? ईडी ने MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इनको एक लिखित कंप्लेंट दिया है कि FCRA जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसका अनुसार आम आदमी पार्टी का ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि इसको फॉरेन से फंडिंग मिला है। हालांकि ये बात का खुलासा 2021 में उस टाइम का जो पंजाब का MLA आम आदमी पार्टी का सुखपाल सिंह खेरा, इसको पकड़ा गया था। साथ में उनका काफ़ी सारा साथी भी था, जिसको ड्रग्स लिंक और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अरेस्ट किया था। उसी टाइम पर ईडी को काफ़ी सारा ऐसा डॉक्यूमेंट्स मिला था। 2015 से 2016 ज़्यादातर टाइम इन लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा से फंडिंग लिया है। और ईडी ने इस बात का खुलासा करते हुए MHA को जो रिपोर्ट सबमिट किया, उसमें ये क्लियरली कहा गया कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जिन्होंने डोनेशन दिया, उनका सिटीजनशिप, पासपोर्ट नंबर, अमाउंट, जो अमाउंट डोनेशन किया है, कौन सा बैंक का थ्रू किया है, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल, काफ़ी सारा डेटा है जो MHA को सबमिट किया है। देखो, आगे ये खुलासा होगा तो मालूम पड़ जाएगा। और सुखपाल सिंह खेरा का केस में तो उस समय में मालूम पड़ गया था इसका कहाँ कहाँ तक लिंक है। हालांकि आज वो आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में है। ऐसे सारा चोर और बेईमान तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी में ज़्यादातर टाइम दिखाई देता है। ये भी कहना गलत होगा कि बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में भी है। खैर, वो तो अलग ही मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ईडी ने यहाँ पर एक कहा गया कि ये जो USA और कनाडा से जो ये फंडिंग आया है, आम आदमी पार्टी का जो अकाउंट बुक है, वहाँ पर ये लोगों का जो सिटीजनशिप है, कौन सा देश का और कौन सा बैंक अकाउंट है हमारा देश में, ये हाइड करके रखा गया है, क्योंकि इसको मालूम है आगे इन्वेस्टिगेशन होगा तो फंसेगा। और डेटा ये भी आया है कि एक ही क्रेडिट कार्ड और एक ही पासपोर्ट नंबर से बार बार डोनेशन दिया जा रहा है। अब ये इन्वेस्टिगेशन होगा तब जाके मालूम पड़ेगा। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा यार, केजरीवाल और उसका जो कंपनी है, इनका जो पाप है ना, आपका जो पाप जवाब नहीं है। अब आतिशी मार लेना, आज शाम तक ये ना कह दे कि कल 10 बजे एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, लोगों को लगेगा बहुत बड़ा खुलासा होगा, फिर बाद में मालूम पड़ेगा कि आतिशी मार लेना बोल रहा है कि ये सारा जो साजिश है ना, ये बीजेपी कर रहा है। और ये सारा अमाउंट और सारे लोग जो है ना कनाडा और USA से, ये बीजेपी ही लोगों को वहाँ दिया पैसा, और बीजेपी का एजेंट ही है ये सारा लोग जो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर किया। ये लोग झूठ बोलने में माहिर है, बोल सकता है। लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी इतना गधा नहीं है कि भाई ये जानते हुए कि किसी को पैसा जब भी दूंगा कि मुझे वापस भी नहीं मिलेगा, फिर मैंने उसका अकाउंट में पैसा डालूंगा, ये तो नहीं होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों गुजराती है, और गुजराती के लिए वही कहा जाता है कि बिना पैसे में ये लोग लोगों को एड्रेस भी नहीं बताते हैं। तो ये लोग तो जानबूझ के वहाँ पैसा नहीं डालेगा कि जहाँ उनका पास वापस वो पैसा रिटर्न भी नहीं आए। जाहिर सी बात है, आगे खुलासा होगा तो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन केजरीवाल का जो काला कारनामा है, ये देखने के बाद एक बात क्लियर हो जाता है भाई कि ये जो ट्वीट है गायत्री मैडम ने जो लिखा है ना, ये सच है। ये वही केजरीवाल है जिन्होंने 100 रुपये का चप्पल पहनता था, आज भी वो 700 रुपये का शर्ट पहनता है जो अपनी साइज से 2 गुना बड़ा है। 500 रुपये का पैंट पहनता है, 10 रुपया का वो रैंडल का पेन लेके घूमता है। लेकिन इस आदमी ने 54 करोड़ का एक बंगला बना लिया है। इस आदमी ने उस बंगले को रिपेयर किया, जो इंटीरियर डिजाइनर है उसमें 11 करोड़ रुपया उसने खर्च किया। इसका मार्बल बाहर से मंगाया गया था जिसका वैल्यू 6 करोड़ है। इन्होंने इंटीरियर के लिए कंसल्टेंट किया जिसका अमाउंट 1 करोड़ इन्होंने पेमेंट किया। केजरीवाल का जो लाइट फैन गीजर है ना,
शीश महल का, उसमें उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया। इसे देखो, लिस्ट यहाँ लिखा गया है। ये तो स्पष्ट रूप में आपका मन में एक सवाल आ ही जाता है, यार ये आदमी इतना अगर कट्टर ईमानदार है, वही 10 रुपया का रैंडल का पेन लेके घूमने वाला ये आदमी इतना पैसा कमाया कहाँ से? और इस बार जो ये कंप्लेन किया है ईडी ने, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को किया है। अब तो भैया इसका इन्वेस्टिगेशन जोरदार तरीके से होगा, पूरा डेटा भी दे दिया गया है। अगर सही में ये जो एलिगेशन आज लगाया जा रहा है ये आगे जाके साबित हो जाए, तब तो ये बंदा गया फिर। अब तो मुझे यहाँ पर वही कहानी याद आते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल का घर में, मानो घर में 2 बाई है, इनका घर में काम करता है। किसी दिन अगर किसी ने पूछा कि आपको यहाँ काम करने के लिए पहले किसी से कमीशन वगैरह देना पड़ता था क्या? अगर पहला वाला बाई का हस्बैंड को आप पूछिएगा, वो सरल भाषा में वही कहेगा कि जी हाँ, एक आदमी आके मुझे ऐसे ना एक बोतल दिया था, सप्ताह में 2 देगा बोल। फिर मैंने अपनी बीवी को इसका घर में काम करने के लिए भेजा। बीवी वहाँ काम करता है, कमाता है खुश, और मुझे सप्ताह में 2 बोतल मिलता है, यही बोलेगा। अगर दूसरा बीवी का हस्बैंड को पूछेगा, वो कहेगा हाँ जी, इसका घर में जब भी ये वैकेंसी आया था, हमने बीवी को भेजा था, तो किसी लोगों ने बोला कि 5,000 पहले जमा करो, उसके बाद तुम्हें वो 15,000 वाला जो बाय वाली काम है ना वो मिल जाएगा। मैंने 5,000 जमा किया, उसके बाद मेरा बीवी को वहाँ पर काम मिला, भले 15,000 तनख्वाह मिलता है। वो कंसल्टेंसी में होता है ना कि प्राइवेट कंपनी में जॉब देने के लिए वो पहला महीना का 50% देना पड़ता है, उसके बाद आगे जितना भी काम आता है वो कैंडिडेट का होता है। ये भी खुल के आ सकता है। ये आदमी बचा ही क्या है यार? तुमने शीश महल में घोटाला किया, दिल्ली लिकर स्कैम 2,875 करोड़ का, जिसका परिणाम तुम्हें जेल का सजा काट रहा है। अभी 78,000 का जो जल विभाग का घोटाला है वो खुलना बाकी है। फिर 5,000 करोड़ का जो क्लासरूम कंस्ट्रक्शन स्कैम है वो भी खुलना बाकी है। फिर 1,000 करोड़ का जो फेक मेडिसिन स्कैम वो भी खुलना बाकी है। फिर आपका 4,000 करोड़ का जो ये लैब एक्से स्कैम ये भी खुलना बाकी है। फिर 1,850 करोड़ का जो पैनिक बटन स्कैम फेरिकल में जो लगाया था ना वो भी खुलना बाकी है। फिर 1,000 करोड़ का बास परचेज का वो भी खुलना बाकी है। यार ये आदमी, मतलब ये सिद्ध हो जाता है केजरीवाल का शरीर वो तो एक टाइम पर खत्म ही हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो जिंदा रहता है। कसम से केजरीवाल का आत्मा तिहाड़ जेल में बंद पड़ा रहेगा। आप ये लिख के ले लो। इन्होंने इतना काला कारनामा किया, फिर कहता है कि मैं यार कट्टर ईमानदार आदमी हूं। मुझे तो यार समझ में ही नहीं आता, ये आदमी एक ही केस खोला, दिल्ली लिकर स्कैम, जिसका अंदर ये तिहाड़ जेल में है। आगे तो ये जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया ये तो खोलना बाकी है। अब तो गया बेटा, केजरीवाल तो गया। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन दारू पी के केजरीवाल खुद मीडिया का सामना के बोले हाँ मैंने किया, मैंने स्कैम किया, हाँ मुझे पैसा कमाना है तभी मैंने किया। ये भी देखने को मिल जाएगा फ्रस्ट्रेशन में किसी दिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।